दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत ही रोचक कहानी है। बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा राज किया करता था, जिसकी न्यायप्रियता बहुत दूर दूर तक प्रशंसित होती थी। राजा का एक मंत्री था जो अत्यंत बुद्धिमान और निष्ठावान था। राजा और मंत्री दोनों के एक एक पुत्र थे। जैसे उनके पिता आपस में विश्वास के सूत्र में बंधे हुए थे, वैसे ही राजकुमार और मंत्री के पुत्र भी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। वे एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते और सच्चे मित्र की तरह हर समय साथ साथ रहते। एक दिन राजकुमार और मंत्री के पुत्र ने शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार देखते देखते वे दोनों नगर से बहुत दूर निकल गए। उन दोनों को समय का आभास ही नहीं रहा कि कब शाम होने लगी, तो उन्होंने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। विश्राम के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजी। अचानक उनकी नज़र दूर कहीं से आ रही तेज रोशनी पर पड़ी। बड़ी ही उत्सुकता से दोनों मित्र उस प्रकाश की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि प्रकाश का एक स्रोत सीधा दीपक नहीं बल्कि एक विशाल भयानक सांप था, जिसकी मणि से अद्भुत चमक निकल रही थी। वो सांप मणि के चारों ओर धीरे धीरे घूम रहा था और उसकी चमक पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। दोनों कुमार सांस रोक के इस दृश्य को देख रहे थे। मंत्री के पुत्र ने कुमार की ओर देखते हुए कहा, ये एक बहुत भयानक विषधर सांप है। यदि इसकी मणि को किसी चीज से ढक दिया जाए तो यह आसानी से मर जा सकता है। कुछ क्षण सोचने के बाद दोनों ने योजना बनाई। पास के तालाब से गीली मिट्टी लाकर उन्होंने मणि के ऊपर डाल दी। जैसे ही मणि मिट्टी के नीचे दब गई, चारों ओर घना अंधेरा हो गया। सांप अंधेरे में चटपटाने लगा। वो व्याकुल होकर इधर उधर फन मारता रहा, लेकिन अब वो बेबस था। यही सही मौका भी था। दोनों कुमारों ने अपनी तलवारें निकाली और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप के अंत होते ही उन्होंने मणि उठा ली। इसके बाद वे निश्चित होकर रात भर वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। सुबह जब वे उठे तो ताजगी से भरे जंगल में घूमने निकल गए। कुछ दूर चलते चलते उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा। सरोवर के चारों ओर अद्भुत फुलवारी हुई थी, मानो प्रकृति ने अपने हाथों से इसे सजाया हो। परंतु इस सुंदर दृश्य के बीच सरोवर के तट पर बैठी हुई एक युवती फूट फूट कर रो रही थी, मानो उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा हो। यह देखकर दोनों कुमार तुरंत उसके पास पहुंचे। मंत्री कुमार ने कहा, कोमल स्वर में पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारे इस रोने का कारण क्या है? तुम इतनी क्यों परेशान हो और इतनी व्याकुल होकर क्यों रो रही हो? युवती ने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखा, मानो उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। लड़की ने आंसुओं से भरी आंखों को पोंछते हुए कहा, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। ये सुंदर बगीचा और सरोवर मेरे पिताजी ने बड़े प्रेम से बनाया है। यही पास है। उन्होंने हमारे रहने के लिए एक भव्य महल भी बनवाया, जहाँ मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन कुछ समय पहले एक भयंकर विषधर सांप ने मेरे माता पिता को एक एक करके डस लिया और वे संसार से विदा हो गए। अब वो सांप मुझे मारने आने वाला है।
आज मेरी बारी है। ये कहते हुए वो फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों कुमारों ने उसकी व्यथा सुनी और सहानुभूति से कहा, सुंदरी, अब तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सांप जो तुम्हें मारने आ रहा था, अब वो जीवित नहीं है। हमने कल रात उसे मार डाला। ये सुनते ही राजकुमारी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उसकी खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहा। वो एक क्षण को जैसे अपनी सारी तकलीफ़ें भूल गई। जब दोनों कुमार वहाँ से जाने लगे तो राजकुमारी ने बड़े ही विनम्रता से कहा, आपने जो उपकार मुझ पर किया है, मैं उसे जीवन भर नहीं भूल सकूंगी। आप शायद शिकारी हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत थके हुए हैं। कृपया करके मेरी ये विनती स्वीकार करें और कुछ दिन मेरे अतिथि बनकर मेरे महल में रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस अनुरोध को ठुकराएंगे नहीं। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आशा का मिला जुला भाव झलक रहा था, मानो वो इन वीरों के साथ कुछ और क्षण अपने जीवन की कटु स्मृतियों से दूर जाना चाहती थी। दोनों राजकुमार कुमारी के साथ उनके महल चले गए। राजकुमारी ने उनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं और आराम का प्रबंध दिया। महल में रहते हुए दोनों कुमार निश्चिंत होकर दिन गुजारने लगे और प्रतिदिन जंगल में शिकार के लिए जाते। उनकी उपस्थिति से राजकुमारी भी अब खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगी, जैसे उसके जीने में फिर से स्थिरता और शांति लौट आई। एक दिन वो दोनों कुमार शिकार पर गए हुए थे। राजकुमारी सरोवर में स्नान करने गई। सरोवर की निर्मल जलधारा में डूबकर वो जैसे अपने दुखों को भूल गई थी। उसी समय एक शिकारी राजकुमार प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने सरोवर के किनारे पहुंचा। जैसे ही उसने राजकुमारी को स्नान करते देखा, उसकी अद्वितीय सुंदरता से वो मोहित हो गया। वो मंत्रमुग्ध होकर वहीं खड़ा रह गया और अचानक उसकी चेतना जैसे क्षीण हो गई। वो राजकुमारी की सुंदरता में इतना अधिक खो गया कि वो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब राजकुमारी स्नान कर सरोवर से वापस चली गई, तब शिकारी राजकुमार को होश आया। उसकी आंखें उस दिव्य रूप को फिर से देखने के लिए बेचैन थी और जब उसे राजकुमारी कहीं नहीं दिखी तो वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। बार बार बड़बड़ाते हुए कहने लगा, अभी तो यही थी, अब अचानक से कहाँ गायब हो गई। उसका मन इस रहस्यमयी सुंदरी की खोज में बेचैन हो उठा और वो जैसे स्वयं को उसकी झलक पाने के लिए व्याकुल करने लगा, मानो उसकी सारी चेतना उसकी एक पल में बंध गई। राजकुमार बार बार अभी थी अभी गायब हो गई ये कहते हुए अपने महल लौट आया। उसकी पागलों जैसी स्थिति देखकर राजा बेहद चिंतित हो गए। पूरे राज्य में ये चर्चा फैल गई, राजकुमार पागल हो गए। सभी के मन में चिंता व्याप्त हो गई, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। राजकुमार की हालत बिगड़ती जा रही थी। कई वैद्यों ने कई दिनों तक उपचार किया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में हताश होकर राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति राजकुमार के पागलपन के इलाज करवा कर उसे ठीक कर देगा, उसे आधा राज्य और राजकुमारी के साथ विवाह का वरदान मिलेगा। राजा की इस घोषणा ने पूरे राज्य में हलचल मच गई। महल के पास रहने वाली एक वृद्ध ने सोचा, शायद राजकुमार पर किसी ने जादू टोना किया हो। ये सोचकर वो राजा के पास पहुंची और निवेदन किया, महाराज, मैं राजकुमार का पागलपन दूर करने की कोशिश करूंगी,
पर इसके लिए मुझे उन सिपाहियों की आवश्यकता होगी जो राजकुमार के साथ शिकार पर गए थे। राजा ने तुरंत आदेश दिया। वे सिपाही वृद्धा के साथ गए और उसकी हर प्रकार से सहायता की। बुढ़िया ने सिपाहियों से कहा, मुझे उस दिन की सारी जानकारी चाहिए जिस दिन राजकुमार पागल हुए और कहाँ कहाँ शिकार खेलने गए थे। मुझे चलकर वो सब दिखाओ। हमें उनके हर कदम का पता लगाना होगा, तभी हम उन्हें ठीक कर पाएंगे। सिपाही बुढ़िया के साथ राजकुमार की यात्रा के मार्ग पर चल पड़े, इस उम्मीद में कहीं न कहीं इस रहस्य का हल जरूर मिलेगा। सिपाही बुढ़िया को कई स्थानों पर घुमाते रहे और अंत में जब वे सरोवर के पास गए तो संयोगवश उसी समय राजकुमारी भी वहां स्नान करने आई। और जैसे ही चतुर बुढ़िया की नज़र उस परम सुंदरी राजकुमारी पर पड़ी, उसने तुरंत भांप लिया कि राजकुमारी की इस सुंदरता के कारण ही राजकुमार पागल हुए हैं। बुढ़िया ने सिपाहियों को आदेश दिया कि ये सरोवर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना दें। झोपड़ी बनते ही वो उनमें रहने लगी और प्रतिदिन राजकुमारी को आते जाते स्नान करते चुपचाप देखती रही। कई दिन बीत गए और बुढ़िया ने देखा कि राजकुमारी रोज आती, सरोवर में स्नान करती और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप चली जाती। एक दिन जब राजकुमारी स्नान करने लगी तो बुढ़िया ने उन्हें प्रेम पूर्वक पुकारा, बेटी इधर आओ, मैं कई दिनों से इस झोपड़ी में अकेले रह रही हूँ। तुम रोज आती हो, स्नान करती हो और चली जाती हो। कभी इस बुढ़िया के पास भी आकर बैठा करो, बातचीत किया करो, तुम्हारा भी समय कटेगा और मेरा भी। इस तरह से हमारे मन भी हल्के हो जाएंगे। बुढ़िया के स्नेह और अपनेपन से भरे शब्दों ने राजकुमारी के हृदय को छू लिया। वो मुड़कर उसकी ओर देखने लगी और बुढ़िया ने चालाकी से कुछ समय तक राजकुमारी को बातों में उलझाया रखा। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो बुढ़िया ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने तुरंत राजकुमारी को जबरन पकड़ लिया और उसे राजा के महल में ले आए। राजकुमारी का हृदय फूट फूट कर रो रहा था। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बुढ़िया को बद्दुआ देती जा रही थी। राजकुमारी की इस दुर्दशा को देखकर राजा का हृदय भर गया। उन्होंने बुढ़िया को दरबार में बुलाया और क्रोधित स्वर में पूछा, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसी? इस बेचारी लड़की को क्यों पकड़वा दिया? बुढ़िया ने झुकते हुए कहा, महाराज, ये वही अद्वितीय रूपवती है जिसके सौंदर्य के वश में आकर आपके राजकुमार पागल हो गए हैं। बुढ़िया की बातों से राजा को यकीन हो गया। वो राजकुमारी की ओर देखकर बोले, बेटी, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। अगर सचमुच तुम्हारे कारण मेरा बेटा इस हाल में पहुँचा है तो मेरी मदद करो। मेरा बस एक ही बेटा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह कर लो। राजकुमारी बुढ़िया की झलक से उसकी बातों से आग बबूला हो रही थी। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठी और उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 12 वर्षों की कठोर तपस्या करूंगी। इसके बाद ही अपना निर्णय सुनाऊंगी। राजकुमारी के शब्दों में छिपी गंभीरता को भांपा गया और उसने प्रसन्न मन से उसे 12 वर्ष की तपस्या का समय दे दिया। जैसे ही राजकुमार को ये ज्ञात हुआ कि राजकुमारी महल में ही रहकर तपस्या करेंगी तो उनके मन में सारा भटकाव और पागलपन पल भर में छूमंतर हो गया। उनकी आंखों में फिर से वही चेतना लौट आई जो कभी खो गई थी। इसी बीच राजकुमार और मंत्री कुमार जब शिकार से लौटे तो उन्हें ये हृदय विदारक समाचार मिला।
और राजकुमारी सुबह से ही कहीं गायब है। यह सुनकर राजकुमार का दिल टूट गया और उनकी आंखें पीड़ा से भर गईं। अपने दोहक को समेटे हुए उसने सोच विचार किया। तभी मंत्री कुमार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता ना करें राजकुमार, मैं हर संभव प्रयास करूंगा और राजकुमारी को ढूंढ कर निकालूंगा। उसी दिन से मंत्री कुमार ने दिन रात एक कर दिए और वो दूर दूर तक भटकता रहा। अनगिनत नगरों और गांवों में जाकर राजकुमारी की खोज करता रहा। समय बीतता गया पर राजकुमारी का कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिरकार एक दिन लगातार खोजते खोजते मंत्री कुमार उसी राज्य में पहुंचा जहां राजकुमारी को बंदी बनाकर लाया गया था। वो जिस भी नगर में जाता वहां के राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारियों के बारे में गहराई से पूछताछ करता। उसी तरह इस राज्य में भी पहुंचकर उसने एक नगरवासी से पूछा, क्यों भाई, इस नगर का राजा कैसा है? नगरवासी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा तो बड़ा न्यायप्रिय और भला है, लेकिन इन दिनों वो भारी मुसीबत में फंसा हुआ है। मंत्री कुमार ने उत्सुकता से पूछा, कैसी मुसीबत भाई? नगरवासी ने सोचते हुए उससे बताया कि राजा का राजकुमार कुछ दिन पहले जंगल में शिकार खेलने गया था। वहां उसने किसी सुंदरी को देखा और उसके सौंदर्य के प्रभाव में वो मूर्छित हो गया। तभी वो पागल हो गया। राजा ने राजकुमार के पागलपन को दूर करने के लिए ऐलान कर दिया, जो भी उसे ठीक करेगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ सौंप देंगे। एक बुढ़िया ने उस सुंदरी को पकड़ा, राजा के सामने पेश किया। अब राजा ने निर्णय लिया कि वो आधा राज्य बुढ़िया को दे देंगे और उसके बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह करा देंगे। मंत्री कुमार ने यह सुनकर बड़े गंभीरता से सोचा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। मंत्री कुमार ने आगे पूछा, तो क्या उस सुंदरी का विवाह राजकुमार से हो गया? नगरवासी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, विवाह अभी नहीं हुआ है। वो सुंदरी पिछले 12 वर्षों से तपस्या कर रही है। अब बस कुछ ही दिन शेष हैं, फिर वो अपना निर्णय राजा को बताएगी। हालांकि सुंदरी के आने से राजकुमार का पागलपन पूरी तरह ठीक हो गया। मंत्री कुमार ने फिर पूछा, बुढ़िया और उसका बेटा कहाँ है? नगरवासी ने जवाब दिया, राजा महल के पास ही बुढ़िया की एक झोपड़ी है। उसका बेटा खुद पागल है। 3-4 साल में कभी इधर उधर भटकते हुए भीख मांगता रहता है। लौट कर आता है तो राजा ने एक बार वचन दे दिया है, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी उसी पागल से कराएंगे। मंत्री कुमार ने उस नगरवासी से बुढ़िया और उसके पागल बेटे का पूरा हालचाल और उसकी सूरत शक्ल सब बारीकी से पता कर लिया। जब सारी जानकारी मिल गई, वो तेजी से वापस लौटा। राजकुमार के पास आया और उसे सारी बात बताई। राजकुमार को थोड़ा धैर्य बंधाया। मंत्री कुमार ने एक योजना बनाई। रास्ते में ही उसने बुढ़िया के पागल बेटे का वेश धारण कर लिया। अब वो सिर फिरों की तरह बड़बड़ा अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ पागलों जैसे दिखने लगा। इस भेष में वो सीधे बुढ़िया की झोपड़ी की ओर चल पड़ा, मानो वही उसका घर हो। बुढ़िया ने मंत्री कुमार को अपना पागल बेटा समझ लिया और उसे बड़े लाड से पूछते हुए बोली, अरे बेटा, तू आ गया यहाँ? बड़ी खुशी की बात है, अब तेरी शादी राजकुमारी से होगी। हमारे लिए भी महल बन जाएगा और तू आधा राज्य लेकर राजा बनेगा। मंत्री कुमार बुढ़िया की बातें चुपचाप सुनता रहा। जब भी बोलता तो उसके पागल बेटे की तरफ बड़बड़ाता। उसने कोई शक नहीं होने दिया। खाना खाकर वो उसी रात बुढ़िया के झोपड़ी में सो गया। जैसे ही वहाँ का अगली सुबह होती है,
पूरे राज में शोर मच गया। बुढ़िया का पागल बेटा लौट आया। बुढ़िया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो अपने बेटे को लेकर राजमहल गई। राजा ने उसे अपना होने वाला दामाद मानते हुए पूरे महल में घुमाने फिराने लगा और राजकुमारी से मिलने की आज्ञा दे दी। मंत्री कुमार बुढ़िया के पागल बेटे के रूप में पूरे महल में पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहा। अपनी भूमिका में इतना डूबा हुआ था, उस स्थान तक पहुंच गया जहां राजकुमारी तपस्या में लीन थी। जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने धीरे से फुसफुसाना शुरू किया। बेटे का रूप बनाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज रात इसी भेष में मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम तैयार रहना। सही मौका पाकर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। राजकुमारी ने तुरंत मंत्री कुमार को पहचान लिया और खुशी से उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मेरी 12 वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। मंत्री कुमार और राजकुमारी से बात करके सिर झुकाए, फिर पागलों की तरह इधर उधर बड़बड़ाते हुए बुढ़िया की झोपड़ी में लौट आया। महल के सभी सिपाही और कर्मचारी उसे राजा का होने वाला दामाद मानकर आदर सत्कार करने लगे। रात होते ही जब महल के सारे कर्मचारी और पहरेदार गहरी नींद में सो गए, तो मंत्री कुमार बुढ़िया के बेटे का वेश में पागलों जैसे अभिनय करते हुए महल के चारों ओर घूमने लगा। कोई भी सिपाही उसे रोकने का साहस नहीं करता, क्योंकि सब उसे राजा का दामाद समझते। महल के अंदर बाहर आने जाने की पूरी आज़ादी थी। मंत्री कुमार धीरे धीरे चलते हुए राजकुमारी के कक्ष तक पहुंचा, जहां वो पहले ही तैयार बैठी थी। बिना किसी आवाज़ के उसने राजकुमारी का हाथ थामा और उन्हें महल से बाहर ले आया। रास्ते में कुछ सिपाहियों ने उन्हें देखा, परंतु उन्होंने सोचा कि राजा की बेटी अपने होने वाले पति के साथ टहलने निकली, इसलिए किसी ने उन्हें नहीं रोका और रोकने की कोशिश भी नहीं की। धीरे धीरे रात की चुप्पी में मंत्री कुमार और राजकुमारी महल से दूर होते गए। जब तक सुबह की पहली किरण फूटी, वे दोनों उस राज की सीमा को पार कर चुके थे। रात में जब राजकुमारी के महल से भाग जाने की खबर राजा तक पहुंची, तो उनका हृदय दुख से भर गया। पूरे राज में शोक की लहर दौड़ गई, मानो कोई अनहोनी हो गई। उधर मंत्री कुमार राजकुमारी को लेकर राजकुमार के पास पहुंचे। दोनों के चेहरे पर एक जैसी खुशियां की बहार आ गई। उनके जीवन में मानो फिर से हरियाली छा गई। मंत्री कुमार ने दोनों से कहा, तुम एक दूसरे को पहले से चाहते हो, इसलिए अब तुम्हारा विवाह कर लेना चाहिए। राजकुमारी और राजकुमार ने एक दूसरे के प्रेम में बंधने की खुशी में मंत्री कुमार को धन्यवाद किया। विवाह की पवित्र बंधन में बंधने के बाद मंत्री कुमार ने गंभीरता से कहा, हमें घर छोड़कर 12 वर्ष से अधिक हो गए हैं। हमारे माता पिता निश्चित ही हमारी चिंता में परेशान होंगे। अब हमें अपने राज लौट जाना चाहिए। राजकुमार और राजकुमारी मंत्री कुमार उसी दिन अपने राज की ओर प्रस्थान किए। सफ़र बहुत लंबा था और रास्ते की थकावट ने धीरे धीरे राजकुमार और राजकुमारी को घेर लिया। उनकी थकी आंखें देखकर मंत्री कुमार ने एक विशाल वृक्ष के नीचे आराम करने की व्यवस्था कर दी। शांत हवा और घने वृक्ष की छांव में दोनों ने चैन की सांस ली, मानो एक लंबी यात्रा के बाद सुकून के पल मिले। जब राजकुमार और राजकुमारी वृक्ष की ठंडी छांव में गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी उस वृक्ष की ऊंची डाल पे 2 पक्षी आकर बैठ गए। आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। मंत्री कुमार अत्यंत बुद्धिमान थे और
उसे पक्षियों की भाषा समझने का ज्ञान भी था। जैसे ही पक्षियों की बातचीत शुरू हुई, मंत्री कुमार ने बड़े ध्यान से सुनना शुरू किया। एक पक्षी बोला, मंत्री कुमार और राजकुमार एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कल उनका साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। दूसरे पक्षी ने चिंतित होकर पूछा, अरे ऐसा क्यों? पहले पक्षी ने धीरे से बोला, जब राजकुमार अपने राज्य पहुंचेंगे तो राजा उनकी सवारी के लिए एक हाथी भेजेंगे। जैसे ही राजकुमार उस हाथी पर चढ़कर महल की ओर जाएंगे, हाथी उन्हें जमीन पर पटक कर मार डालेगा। दूसरे पक्षी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो बहुत दुखद घटना है। क्या किसी तरह राजकुमार की जान बचाई नहीं जा सकती? पहला पक्षी बोला, अगर राजकुमार को हाथी की जगह घोड़े की सवारी दी जाएगी तो उनके प्राण खतरे से बच जाएंगे। लेकिन जब वो महल के फाटक तक पहुंचेंगे, तब महल का फाटक अचानक टूटकर उनके सिर पर गिर पड़ेगा और उनकी मृत्यु वहीं हो जाएगी। मंत्री कुमार पक्षियों की ये सारी रहस्यमयी वार्तालाप सुन रहे थे और सुनकर वो चिंतित हो गए। उनकी बुद्धिमानी उन्हें इस संकट से निपटने का उपाय खोजने के लिए प्रेरित करने लगी। दूसरे पक्षी ने दुख से भरे हुए स्वर में कहा, यह बहुत ही दुखद घटना है। क्या राजकुमार के प्राण वहाँ भी किसी प्रकार से बचाए नहीं जा सकते? तो पहला पक्षी बोला, यदि महल के फाटक को पहले ही गिरा दिया जाए तो वो भी राजकुमार की मृत्यु का खतरा टल जाएगा, लेकिन इसके बाद आधी रात को एक विषधर सर्प उन्हें डस लेगा, जिससे राजकुमार की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। दूसरे पक्षी ने चौंक कर पूछा, क्या इस सर्प से भी किसी प्रकार राजकुमार की रक्षा नहीं की जा सकती? पहला पक्षी गंभीर स्वर में बोला, अगर कोई सर्प को मार दे तो राजकुमार बच जाएंगे, लेकिन इस भयानक रहस्य को जानने वाला यदि किसी इन बातों का जिक्र करेगा तो वो स्वयं पत्थर का हो जाएगा। दूसरे पक्षी ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या वो पत्थर फिर कभी मनुष्य नहीं बन पाएगा? तो पहले पक्षी ने कहा, हाँ, वो पत्थर दोबारा मनुष्य तब बनेगा जब उसके सामने राजकुमार के 2 पुत्रों की बलिदान दिया जाएगा, तभी वो पत्थर से जीवित हो सकेगा। दूसरा पक्षी दुखी स्वर में बोला, अर्थात अंत में भी राजकुमार के 2 पुत्रों की बलि देनी पड़ेगी। क्या उनके जीवित होने का कोई उपाय नहीं हो सकता? तो पहले पक्षी ने थोड़ी देर मौन होकर और फिर बोला, हाँ, एक उपाय है। जो मनुष्य पत्थर के शरीर से युक्त होकर मनुष्य शरीर धारण करेगा, यदि वो इन पर अपना हाथ रखेगा तो वो फिर से जीवित उठेंगे। मंत्री कुमार ने यह जो सब सुना तो मन में गहरी चिंता और त्याग का संकल्प लेकर वहाँ लेटा रहा। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सुबह हो गई और पक्षी उड़ गए, दूर चले गए। मंत्री कुमार जो उनकी हर बात बड़े प्यार से सुन रहे थे, समझ चुके थे। फिर उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी को जगाया और सबने राज्य की ओर प्रस्थान किया। दूसरे दिन जब राजकुमार अपने राज्य की सीमा पर पहुँचे तो चारों ओर उत्सव का माहौल था। राजा ने उन्हें लेने के लिए एक सीमा पर हाथी घोड़े भेजे और पालकी की भी व्यवस्था की। जब राजकुमारी हाथी पर सवार होने के लिए जा रही थी, तभी मंत्री कुमार ने विनम्रतापूर्वक कहा, राजकुमार, मेरी ये विनती है कि आज मुझे हाथी पर चढ़ने का अवसर दें और आप घोड़े पर सवार होकर महल चलें। तुम हाथी पर चढ़ जाओ। इस प्रकार हम दोनों मित्र अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले, जहाँ राज्य के लोग अपनी खुशियों में झूमते हुए
उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मंत्री कुमार हाथी पर, राजकुमारी पालकी और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर बढ़ चले। जब वे महल के विशाल फाटक पर पहुँचे तो मंत्री कुमार ने पक्षियों की बात याद आई। उसने आदरपूर्वक राजकुमार से कहा, राजकुमार मेरी बात मानो तो इस फाटक को गिरवा कर ही महल में प्रवेश करते हैं। राजकुमार कभी मंत्री कुमार को सलाह नहीं टाला था। उसने अपने पिता से निवेदन किया और उसकी आज्ञा से महल का फाटक गिरवा दिया। इसके बाद राजकुमारी, राजकुमार और मंत्री पुत्र महल के भीतर प्रवेश कर गए। सारा राज्य उत्सव की ध्वनियों में गूंज रहा था। हर ओर बाजे बज रहे थे और लोग खुशी में झूम रहे थे। परंतु मंत्री कुमार का मन अभी भी पक्षियों की बातों में उलझा हुआ था। रात को जब पूरा नगर गहरी नींद में डूबा हुआ था और घड़ी में 12 बजने की सूचना दी, तब मंत्री कुमार ने अपनी तलवार उठाई और राजकुमार के कक्ष की ओर बढ़े। राजकुमार के कक्ष के बाहर पहरेदार तैनात थे, लेकिन राजकुमार और मंत्री कुमार का टूट रिश्ता के कारण किसी ने उसे रोका नहीं। जब मंत्री कुमार कक्ष में पहुंचे तो उसने देखा कि राजकुमार एक गहरी नींद में लीन थे और एक भयानक काला सांप धीरे धीरे पलंग पर चढ़ता हुआ उन्हें डसने के लिए तैयार था। मंत्री कुमार ने बिना एक पल गंवाए तलवार की चमक के साथ सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया। तलवार की खनक से राजकुमार की नींद टूट गई और पहरेदार भी दौड़ते हुए कमरे में आ पहुंचे। जब मंत्री कुमार के हाथ में तलवार देखी तो सभी हतप्रभ रह गए। पूरा महल में खलबली मच गई। सिपाहियों ने मंत्री कुमार को तुरंत राजा के सामने पेश किया। राजा ने मंत्री कुमार को तलवार के साथ देखा तो क्रोध में भरकर बिना कुछ पूछे समझे उसे फांसी देने का हुक्म दे दिया। मंत्री कुमार को उसी रात कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन पूरी प्रजा के सामने उन्हें फांसी दी जानी है। राजकुमार और राजकुमारी मंत्री कुमार के इस कृत्य को समझने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वो असमर्थ थे। राजकुमारी की मानो तो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मंत्री कुमार जैसा सच्चा और वफादार मित्र ऐसा कहीं नहीं है। परंतु हालात ऐसे उल्टे हो गए कि किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं था। अगले दिन जब फांसी का समय आया तो भरे दरबार में राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे राज्य का नियम है कि फांसी के पूर्व अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। कुमार, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मंत्री पुत्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, आप न्यायप्रिय और दयालु हैं। यदि ये आपका नियम है तो मेरी विनती है कि राजकुमार और राजकुमारी को भी इसी दरबार में बुलाया जाए। उनके सामने मैं कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त बातें प्रकट करना चाहता हूँ। जब राजकुमार और राजकुमारी दरबार में पहुँचे तो मंत्री कुमार ने गंभीर स्वर में कहा, भले ही मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसके बाद मेरे शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल जाएगा, पर मुझे इसका कोई भय नहीं। मेरा एकमात्र दुख ये है कि मैं मित्रद्रोही कहलाकर इस संसार से विदा नहीं लेना चाहता। मंत्री कुमार ने अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा, महाराज, जब हम जंगल से लौट रहे थे तो मैंने एक पेड़ पर बैठे 2 पक्षियों की बातचीत सुनी। पक्षियों की भाषा समझता हूँ। उनमें से एक ने कहा कि महल लौटने समय हाथी राजकुमार को पटक कर मार डालेगा। यदि राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी। इसी कारण मैंने आग्रह किया था कि हाथी पर सवार होकर नहीं जाएं और राजकुमार घोड़े पर चढ़कर जाएं। मंत्री कुमार का शरीर घुटने तक पत्थर में बदल गया और ये दृश्य देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया और सबकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा।
मंत्री कुमार ने अपनी बात जारी रखी। पक्षी ने यह भी कहा कि यदि राजकुमार हाथी से बच जाएंगे तो महल का फाटक उनके प्राण का अंत कर देगा। अगर फाटक को पहले से गिरा दिया जाए तो उनकी जान बच जाएगी। इसलिए मैंने राजकुमार से आग्रह किया था कि फाटक गिरवा दिया जाए। ये कहते मंत्री कुमार का शरीर गले तक पत्थर में बदल चुका। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में दुख और अवसाद से भर गया। उनके दिलों में भारी आह निकलने लगी और पूरे दरबार में गहरे शोक की लहर दौड़ गई। मंत्री कुमार ने अपनी बात कहते हुए पक्षियों की तीसरी चेतावनी ये थी कि रात को 12 बजे जब राजकुमार गहरी नींद में सो रहे होंगे तो एक विषैला सर्प उन्हें डस लेगा। अगर कोई उस सर्प को मार डाले तो राजकुमार की जान बच जाएगी। यही कारण था कि मैंने तलवार लेकर राजकुमार के कक्ष में गाया। यदि आप सब देखेंगे तो राजकुमार के पलंग के नीचे मरा हुआ सर्प पड़ेगा। लेकिन पक्षियों ने यह भी कहा था कि अगर जो व्यक्ति राजकुमार की रक्षा करेगा, इन घटनाओं का रहस्य किसी को साझा करेगा तो उसका शरीर पत्थर में बदल जाएगा। इसी डर से मैं अभी तक मौन था। जैसे ही मंत्री कुमार ने ये कहा, उसका शेष शरीर पत्थर में बदल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा, मंत्री और प्रजा उस विचित्र और दुखद घटना को देखें और शोक में डूब गए। सभी के मुख से यही बात निकल रही थी, बेचारे कुमार ने केवल भलाई की और उसी में अपने प्राण गंवा दिए। राजकुमार और राजकुमारी इतना शोकाकुल हो गए कि कई दिनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। मंत्री कुमार की निष्ठा और त्याग से उनका हृदय टूट गया। राजकुमार ने मंत्री कुमार के पत्थर बदल चुके शरीर को अंश मानकर अपने महल में एक भव्य मंदिर बनवा दिया, उसमें रखवा दिया। राजकुमार और राजकुमारी प्रतिदिन उस पत्थर शरीर की पूजा किया करते, मानो वो कोई दिव्य प्रतिमा हो। समय बीतता गया। राजकुमार के 2 पुत्र हुए। उन्होंने भी अपने माता पिता की भांति मंत्री कुमार को पत्थर के शरीर को पूजा करना जारी रखा। वर्षों तक उस मंदिर में निष्ठा और आदर के साथ मंत्री कुमार की भक्ति की जाती रही। एक दिन जब राजकुमार अपने महल के मंदिर में मंत्री कुमार के पत्थर बने शरीर को पूज रहे थे, तभी अचानक मंत्री कुमार प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, राजकुमार, यदि तुम मुझे निर्दोष मानते हो तो मेरे पुनः जीवित होने की इच्छा रखते हुए अपने दोनों पुत्रों का बलिदान मेरे समक्ष करो। मंत्री कुमार की यह मांग सुनकर राजकुमार हतप्रभ रह गए और वो तुरंत राजकुमारी के पास पहुंचे। उन्होंने दुखी मन से कहा, मंत्री कुमार को आज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे निर्दोष मानते हैं तो उन्हें फिर से जीवित देखना चाहते हैं तो अपने दोनों पुत्रों को उनके सामने बलिदान देना होगा। इस पर तुम्हारा क्या विचार है? राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछते हुए साहसिक उत्तर दिया, मंत्री कुमार ने हमारे प्राणों की रक्षा की, उनके बलिदान से ही हम आज जीवित हैं। उनके पुनर्जन्म के लिए हम अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को समर्पित कर देंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने उसी क्षण अपने दोनों पुत्र को मंत्री कुमार के पत्थर बने शरीर के सम्मुख बलिदान कर देते हैं। मंत्री कुमार पुनः जीवित हो जाते हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर राजकुमार और राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा, तुम धन्य हो। तुम दोनों फिर अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने अपने हाथों का स्पर्श करके राजकुमार और राजकुमारी के दोनों पुत्रों को जीवित कर दिया। अपने सामने मंत्री कुमार को पुनः जीवित और अपने पुत्रों को सकुशल देखकर राजकुमार और राजकुमारी का हृदय आनंद से भर उठा। सारा राज इस अद्भुत घटना की प्रशंसा करने लगा। मंत्री कुमार की वीरता, निष्ठा और त्याग की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और वे सदा के लिए अमर हो गए। भिवनी नगर, जिसे प्रेम से छोटी काशी भी कहा जाता है, सबसे प्रतिष्ठित सेठ थे।
उनके पास अपार संपत्ति भी थी। उनके धन की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। गंगापुर नगर के सेठ साहूकार नहीं बल्कि वहाँ के राजा और आसपास के रजवाड़े भी उनके प्रभाव और संपत्ति से परिचित थे। समय पर राजा और रजवाड़ों के शासक भी सेठ पुरुषोत्तम से ऋण लेते थे। इस तरह उनकी थाक हर जगह थी। सेठ पुरुषोत्तम केवल धनवान ही नहीं बल्कि अपने धर्म, प्रज्ञा और समाज सेवा के लिए भी प्रसिद्ध थे। पूरे क्षेत्र में उनके द्वारा खुदवाए गए कुएं और बावड़ियां थीं। आज भी उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यों की गवाही देते हैं। उन्होंने दीन दुखियों की सहायता करने और गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा दिलाने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई होते। परोपकार और सेवा भाव से वो कभी पीछे नहीं हटते। उनके आचरण में निष्ठा और समर्पण के भाव थे और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ समाज कल्याण में उनकी आस्था अद्वितीय थी। अपनी जवानी में सेठ पुरुषोत्तम लाल एक बेटी के पिता बने और ये घटना उनके जीवन में नई रोशनी लेकर आई। सेठ पुरुषोत्तम लाल ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, पर उनके जीवन में एक कमी थी। एक बेटे की सेठ सेठानी और गंगापुर नगर के सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते थे। ऐसे धर्मपरायण और दानवीर सेठ को भगवान एक पुत्र प्रदान करे। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना बड़ी शक्ति होती है। आखिरकार भगवान ने उनकी पुकार सुन ही ली। बुढ़ापे में सेठ को एक सुंदर और स्वस्थ बेटा प्राप्त हुआ। इस शुभ अवसर में सेठ ने दिल खोल कर दान दक्षिणा दी और पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। पुत्र का जन्म उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख बन गया। सेठ ने सारा समय बेटे को बड़ा होते देखने में लगा दिया। व्यापार की गद्दी उन्होंने अपने विश्वास पात्र मुनीम को सौंप दी और 24 घंटे बेटे की बाल लीलाओं में रमने लगे, परंतु उनका मन फिर भी नहीं भरता। बेटा जब 14-15 साल का हुआ तो सेठ ने पोते के लालसा में उसका विवाह कर दिया। अब युवा बेटा सुख संपदा और रास रंग में खो गया। सेठानी बार बार सेठ से कहती, आप उसे व्यापार सिखाइए ताकि वो आपके व्यापार को संभाल सके। पर सेठ हंसकर कहता, सेठानी, बनिए का बेटा माँ के पेट से ही बनियागिरी सीख कर आता है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। सेठ जिसने खुद अपने बचपन में गरीबी और संघर्ष का सामना किया था, अपने पुत्र को वो सब कुछ देना चाहता था जो उसे खुद बचपन और जवानी में कभी नहीं मिला। उसे अपने बेटे को सुख सुविधाओं और आनंद में डूबा देखा अति संतोष मिलता। लेकिन जैसा कि जीवन का नियम है, सुख के साथ सुख दुख की छाया भी चलती है। किस्मत की चाल कोई नहीं समझता और वक्त का दूसरा दस्तूर भी यही है, रंग में भंग डालना ही है। एक दिन अचानक सेठ को दिल का दौरा पड़ गया। नगर के प्रसिद्ध राजवैद्य दवाएं और देखभाल में जुट गए और पंडित पुरोहित जप तप में दान पुण्य करवाने लगे, परंतु सेठ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और सभी ने धीरे धीरे उम्मीद भी छोड़ दी। अब सेठ भी समझ गए कि मृत्यु उनके निकट आ चुकी है, परंतु अब उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। सेठ पुरुषोत्तम ने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मृत्यु को समीप आते देखा तो उनके मन में एक गहरी पीड़ा उठी। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को व्यापार के गुण सिखाने में लापरवाही कर दी और अब उन्हें इस गलती का भान भी हो चुका था। मगर अब समय बहुत कम था, जीवन की अंतिम घड़ियां पास थी। उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया, उसकी आंख में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा,
बेटा, मेरे पास अब अधिक समय नहीं है, मगर मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन और व्यापार में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। इन्हें कभी मत भूलना, और इन पर अमल करोगे तो तुम्हें कभी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुत्र ध्यान से सुनने लगा तो सेठ ने धीमी परंतु दृढ़ आवाज में उसे 3 बातें बताई। पहला, घर से दुकान तक हमेशा छम छम जाना, कभी धूप में मत आना जाना। दूसरा, यदि किसी को उधार दो तो उसे कभी वापस मत मांगना। और तीसरा, यदि कभी धन की कमी पड़ जाए तो गंगा जमुना के बीच खुदवाई करना, वहां तुम्हें समुचित धन मिलेगा। ये कहकर सेठ ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर शांति थी, मानो वे अपने पुत्र को वे 3 बातें सौंप कर जीवन का सबसे बड़ा उपहार दे गए। नगर सेठ पुरुषोत्तम की मृत्यु की खबर से हाहाकार मच गया। सेठ की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा ऐसी थी कि राजा स्वयं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सेठ पुत्र ने पूरी श्रद्धा से पिता की अंतिम यात्रा निकाली, पिंडदान दिया और धर्म कर्म के कार्य पूरे किए। पूरे 1 महीने तक इन्हीं कार्यों में समय बीत गया। जब सारी रस्में समाप्त हो गई तो सेठानी ने अपने बेटे को याद दिलाया, अब तुम्हें व्यापार संभालना है बेटा। लेकिन सेठ पुत्र, जो अब तक रास रंग और ऐशो आराम में डूबा हुआ था, रातों को देर तक जागता और सुबह देर से उठता। पहले दिन जब वो हवेली से दुकान के लिए निकला तो बहुत तेज धूप निकल आई। अचानक उसे पिता की दी हुई पहली सीख याद आई, छाँव में ही दुकान जाना, कभी धूप में मत जाना। वो तुरंत घर लौट आया और सामियाना लगाने वाले को बुलाया। अगले दिन उसे हवेली से दुकान तक पूरे रास्ते में सामियाने लगवा दिए ताकि ये छाँव में चल कर जा सके। अब वो हर रोज 11 बजे के आसपास दुकान पहुंचता, मगर चूंकि उसे व्यापार में रुचि नहीं थी, वो अनमने ढंग से 2-3 घंटे दुकान में बैठता और फिर दोपहर होते ही वापस उसी सामियाने के छाँव में घर वापस लौट आता। उसकी पुरानी आदतों के कारण वो फिर रंग मस्ती में बीतने लगा। दुकान पूरी तरह से मुनीम और नौकरों के भरोसे छोड़ दी गई। धीरे धीरे शहर के लोग समझने लगे कि सेठ पुरुषोत्तम का ये बेटा उतना समझदार नहीं था जितना उसके पिता ने सोचा था। व्यापार धीरे धीरे ढलने पर आ गया और नगर के लोग उसकी नादानियों पर चर्चा करने लगे। सेठ पुरुषोत्तम लाल का बेटा अपने पिता की दूसरी अनुसार उधार देना है तो कभी वापस नहीं मांगता। नगर के चालाक व्यापारी अवसर का लाभ उठाते सेठ के पुत्र की इस मूर्खता का फायदा उठाने लगे। अपने आदमियों को बेचकर उधार लेते और फिर कभी लौट कर नहीं आते। इधर सेठ के कुछ ईमानदार नौकर और मुनीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सेठ पुत्र ने उनकी बात गंभीरता में नहीं लिया। उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। समय बीतता गया और आखिरकार एक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जो जमा पूंजी थी वो भी ऐशो आराम में रास रंग में बह गई। सेठ की कभी समृद्ध हवेली अब फोकट हो चुकी थी। अब अचानक सेठ के पुत्र को पिता की तीसरी और अंतिम सीख याद आई। यदि कभी धन की कमी हो जाए तो गंगा जमुना के बीच खुदाई कर लेना, वहाँ से धन प्राप्त होगा। ये सोच में पड़ गया कि गंगा जमुना के बीच में तो हजारों मील की दूरी है, फिर वहाँ खुदाई करे। बेचैन होकर वो अपनी माँ के पास गया, उनसे इस बात का मतलब पूछा। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मर्दों की गड़ बातें हम स्त्रियां कैसे जानें। तुम्हारे पिता के पुराने मुनीम उनके पास के गांव में रहते हैं।
वे इस बात का अर्थ जरूर जानते होंगे। तुम उनसे मिलकर इनका समाधान पूछो। अगले दिन सेठ के पुत्र उस बूढ़े मुनीम के पास जा पहुंचे। उसने सारी बातें विस्तार में बताई और कहा, मैंने पिता को दी हुई हर सीख का पालन किया। मैंने घर से दुकान तक शामियाने लगवा दिए ताकि धूप में ना जाना पड़े। मैंने उधार दिया पर किसी से वापस नहीं मांगा, फिर भी व्यापार चौपट हो गया। अब मुझे नहीं पता कि गंगा और यमुना के बीच कैसे क्या करूं जहां से धन मिले। सेठ पुत्र की असल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह हताश होकर बोला, बाबा, मुझे ये तो तीसरी बात का कोई सिर पैर नहीं समझ आ रहा। लगता है पिताजी के अंतिम समय ने उनका दिमाग भ्रमित हो चुका था, तभी ऐसी उल्टी सीधी चीख मुझे दे गए। बूढ़े मुनीम ने कुछ देर गंभीरता से सोचा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, तुमने अपने पिता की बातों का बस सही अर्थ समझा, उसका मूल मर्म नहीं का समझा। यही कारण कि आज तुम्हारी ये हालत है। आओ, मैं उन्हें उनके कहने का असली मतलब समझाता हूँ। पहली सीख छाँव में ही जाना और छाँव में ही आना। इसका अर्थ था कि तुम सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान पर जाना और सूरज ढलने के बाद घर लौटना। इसका यही मतलब था। दिन भर तुम अपनी दुकान संभालना और व्यापार में ध्यान दो। यदि तुम ऐसा करते तो तुम्हारा कारोबार फलता फूलता और कभी चौपट न होता। दूसरी सीख, उधार दो पर वापस मत मांगना। मतलब कि जब तुम किसी को कुछ पैसे उधार दो तो उसकी संपत्ति, गहना या अन्य मूल्य वस्तु गिरवी रख लो। इससे तुम्हें कभी खुद उधार वापस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधार लेने वाला व्यक्ति तुम्हारा खुद कर्ज चुका कर जाएगा और अपनी गिरवी वस्तु लौटाने को मजबूर होगा। इस तरह व्यापार में नुकसान नहीं होगा। बूढ़े मुनीम की बातें सुनकर सेठ का पुत्र माथे पर चिंता की लकीरें लिए और गहरी सोच में पड़ गया। वो समझ गया कि अब उसने अपने पिता की बातों का सही अर्थ समझने में बहुत भारी भूल कर दी। सेठ के पुत्र के मन में तीसरी सीख का रहस्य अब तक गूंज रहा था। बूढ़े मुनीम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा, आखिरी सीख भी बताता हूँ। मैं तुम्हें उसका भी रहस्य समझा देता हूँ। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सेठ पुत्र सम्मानपूर्वक मुनीम को अपने घर ले आया। मुनीम सीधे गौशाला गए और 2 खूंटे की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो, ये खूंटे तुम्हारे पिता की दी गई 2 प्रिय गायें थी, जिनका नाम गंगा और जमुना था। वे इन्हीं खाटों से बांधी रहती। जब तुम्हारे पिता ने कहा कि गंगा और जमुना के बीच खुदाई करना, तो उसका मतलब था कि इन दोनों खूंटों के बीच की धरती खोदना। सेठ पुत्र को जैसे कोई दिव्य दृष्टि मिल गई। उसने उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां से एक कलश निकला जो हीरे जवाहरात और सोने से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आश्चर्य और राहत का भाव था। अब सेठ पुत्र को अपने पिता की सभी सीखें पूरी तरह समझ आ चुकी थी। उसने उस धन से व्यापार फिर खड़ा किया। अब वो सूरज निकलने से पहले दुकान पर पहुंचता और सूर्य के अस्त होने के बाद घर लौटता। वो उधार भी देता, मगर पिता की सीख के अनुसार। गिरवी रखकर सेठ के पुत्र ने बूढ़े मुनीम को पिता समान मानकर उनकी व्यापार किया और जल्दी ही उसका कारोबार पहले से भी ज़्यादा फल फूलने लगा। सेठ पुत्र ने भी अपने धन का बड़ा हिस्सा भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंगा जमुना के बीच में सुरक्षित गाड़ दिया, ठीक जैसे उनके पिता ने भी किया था। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है और गहराई से समझकर, सोच समझकर अमल करना भी चाहिए। बहुत ही अच्छी और बहुत प्रेरणादायक कहानी है।
जिसको सुनने से हमें बहुत ही समझ बूझ कर जीवन में हर कार्य को करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।